अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मगर मेरी वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं, जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी वर्कशॉप्स होती हैं, उनका मकसद ये नहीं होता कि वो पूरी की पूरी आप याद कर लें या फिर पूरी की पूरी आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लें, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको जो करना है वो सिर्फ ये है कि किसी भी वीडियो से, किसी भी सेमिनार से, किसी भी वर्कशॉप से एक ऐसा की पॉइंट जो आप लें और अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर लें। तो कोशिश ये कीजिएगा कि मेरी भी जो भी वीडियोस आप देखते हैं उससे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में आए, जो आपको आसान लगे और आपको लगता हो कि आपकी ज़रूरत है, उसे फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लीजिए। उसका इंतज़ार मत कीजिए, उसे फ़ौरन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यही इन तमाम वीडियोस का एसेंस है। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम तमाम लोगों की ज़रूरत भी है। और वो टॉपिक क्या है? हाउ टू लिव पीसफुल, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है, मुतमईन रहना चाहता है और सेटिस्फाइड रहना चाहता है, पुरसुकून रहना चाहता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम अपनी ज़िंदगी की खुशी को आगे से आगे टाइम पर डालते चले जाते हैं। मेरा रिजल्ट आएगा, उसमें मेरी पोजीशन आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे भाई की अच्छी जॉब लगेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरी अपनी जॉब लगेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। हम ऐसे अपनी खुशियों को पेंडिंग पर डालते चले जाते हैं। हमारे वालिदैन, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएंगे, वो अच्छा एक घर बिल्डअप कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। मीन्स हम अपनी खुशी को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, और वो लम्हा जो हम गुजार रहे होते हैं, वो दिन जो हम गुजार रहे होते हैं, हम उसमें खुश नहीं रह पा रहे होते हैं। तो आज से खुश रहने के लिए जिस भी लम्हे को आप जिस भी तरह से गुजार रहे हो, उसी लम्हे को उसी लम्हे में खुश रहने की कोशिश करनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, और वो है आप खुद। जी हाँ, वो इंसान आप खुद हैं। आप खुद अपने आप को खुश रख सकते हैं आज ही। और अगर आप खुश नहीं रहना चाहते तो आपके पास उसकी हजारों एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हजारों रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप खुश हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। आप खुश हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं, लेकिन सारी बात यह है कि आप रियलाइज नहीं कर रहे। हम रियलाइज नहीं कर रहे होते। जैसे ही हमें उसकी रियलाइजेशन होती है, हमें एहसास हो जाता है कि हम तो कितने खुशकिस्मत हैं, हम तो कितने लकी हैं, हजारों लाखों करोड़ों इंसानों से ज्यादा लकी हैं कि जिसके पास तमाम नेमतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी को आगे से आगे करते जा रहे हैं। तो आज यहाँ मैं 5 चीजें आपसे शेयर करूंगी। अगर ये आप पांचों में से एक भी अपनी जिंदगी पे अप्लाई करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी और आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी में कितना फर्क आएगा, कितना जबरदस्त फर्क है ये। सो नंबर, अप्रिशिएट द पर्सन्स, those persons who are your relatives, who are your colleagues, who is your boss even। अगर आपके अपने वाइफ, हस्बैंड, जो भी रिलेशन है आपका किसी भी शख्स से, और वो आपके लिए कुछ बेहतर कर देता है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करें। हम समझते हैं कि ये तो हमारा हक था। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज पर आपका हक नहीं है। सो आपको ये रियलाइज करना होगा कि अगर किसी इंसान ने आपके लिए कुछ बेहतर करा है तो आप उसे किया है तो आप उसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर ये बात देखी जाए कि एक वाइफ है अपने हस्बैंड के लिए, उसकी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसके खाने में अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कमी बेशी रह जाती है तो हस्बैंड और घर वाले उसे टॉन ज़रूर करते हैं, तनकीद का निशाना ज़रूर बनाते हैं। कोशिश ये करें कि आप उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि आज अगर उसके खाने में एक ना एक चीज़ कम है, कल को वही आपका अप्रिसिएशन उससे वो काम एनर्जी के साथ करने पे, दिल से करने पे मजबूर करेगा, और वो उसी चीज़ को एक दिन बेहतरीन बना पाएगी। सो इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। आज से लोगों को, अगर वो आपसे अच्छे से मिल भी लेते हैं, आपसे अच्छे से बात कर लेते हैं,
तो भी अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, उनकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए। ये तारीफ़ उनके अंदर एक एनर्जी भर देगी और वो एनर्जी हर एक की ज़रूरत होती है। नंबर 2 इज से थैंक्स टू ऑल पर्सन्स हु, थैंक्स कहने की आदत डालिए, शुक्रिया कहने की आदत डालिए और दिल से शुक्रिया कहने की आदत डालिए। आपका कोई भी सिबलिंग आपके लिए कोई छोटे से छोटा काम कर देता है या कोई बड़े से बड़ा काम कर देता है तो थैंक यू कहना मत भूलिए। अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना मत भूलिए। ये थैंक यू दिल से होना चाहिए, शुक्रिया दिल से होना चाहिए। ये थैंक यू कहने की आदत हम मुसलमानों में, हम सब में ख़त्म होती जा रही है। तो इसे अपनाइए और फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना ज़बरदस्त होगा। एक इसी का अपोजिट है सॉरी। सॉरी कहने की आदत डालें, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि दिल से सॉरी कहने की आदत डालें। एक ऐसी गलती कि जो वाकई गलती थी और आपसे सरजद हो गई है, आपको चाहिए कि आप अपने रिलेशन को रखने के लिए, अपने रिलेशन को बेहतरीन बनाने के लिए उस बंदे से सॉरी कर लें और ये बात भी कर लें कि हाँ ठीक है, इस टाइम मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई, इट विल नॉट हैपन अगेन। लेकिन वो बात दिल से होनी चाहिए। हाँ सॉरी ठीक है, नॉट लाइक दिस। आपको ये देखना है कि क्या आपसे वाकई गलती हो गई है, और अगर हो गई है तो उसे रियलाइज़ करने में, उसे मानने में बिल्कुल भी देर ना लगाएं। हमारे यहाँ बहुत होता है कि हम अपनी गलती को मान कर ही नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमें वो लग रहा होता है कि हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। सो ब्लेम गेम करने से बेहतर है कि आप अपना एनालिसिस करो और चेक करो कि क्या आप तो नहीं गलत हो, क्योंकि हमें ज़्यादातर टाइम ये लग रहा होता है कि हम तो ठीक हैं, गलती उसी बंदे से हुई है। तो फिर अब जब आप ऐसा सोचते हो तो फिर आप सॉरी नहीं कर पा रहे होते, और अगर आप सॉरी कर भी लेते हो तो वो सिर्फ सरफेस पर होता है, दिल से नहीं होता। सो सॉरी कहने की आदत डाल लीजिए, दिल से सॉरी कहने की आदत डाल लीजिए, और जब आप दिल से सॉरी कहने की आदत डालेंगे तो आप देखेंगे सामने वाले का दिल वार्म हो गया आपके लिए। द नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, से थैंक्स टू अल्लाह। 5 मिनट एक दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के लिए ज़रूर निकालिए। वो तमाम चीज़ें, उन चीज़ों को लिख लीजिए अपने पास जो टेंजिबल हैं, यानी जो आपकी टेंजिबल थिंग्स हैं, जो आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, और कुछ हैं इनटेंजिबल थिंग्स। सो आप लिखिए आप अपने पास कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बगैर मांगे मिल गई हैं, वो कौन, और जो जो भी नेमतें आपके पास मौजूद हैं, एटलीस्ट 10 ऑफ टेंजिबल थिंग्स, 10 इनटेंजिबल थिंग्स, उनकी लिस्ट बनाइए। देन यू विल रियलाइज कि कितना कुछ आपके पास है लेकिन आप शुक्रगुजार नहीं हो। तो शुक्रगुजारी के 5 मिनट अपने पास डेली ज़रूर निकालिए। द नेक्स्ट टिप इज, आपको गिला शिकवा शिकायत छोड़नी है। मेरी बहुत आदत थी गिला शिकवा शिकायतें करने की, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक दिन में गुजारे हुए हमारे 5 मिनट, जो गिला शिकवा हम करते हैं उसके गुजारे हुए 5 मिनट एक साल में जाकर कितने ज़्यादा उस पर एरिया टाइम पर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सिर्फ 5 मिनट का गिला शिकवा करना। तो मैंने सोचा कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस एंड वाई आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन दिस। आपने ये देखा होगा कि जब हम गिला शिकवा शिकायतें करते हैं तो उसमें ना सिर्फ हमारा टाइम लग रहा होता है बल्कि हमारी एनर्जी भी जा रही होती। सो उसी दिन से मैंने छोड़ दिया ये काम करना, गिला करना, शिकवा करना, शिकायत करना। जब आप ये चीज़ छोड़ देते हो तो फिर आप देखोगे आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आता है। वो तमाम लोग जो आपके अराउंड सराउंडिंग में रह रहे होते हैं, आपके लव्ड वंस, वो आपसे कितना करीब आ जाते हैं, और आपका जो अपना है वो भी इनर सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप इनर सेटिस्फाइड भी हो जाते हो, और सामने वाला भी आपसे रिलेशन में अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स ऐसी थी जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को फौरी तौर पे चेंज कर सकते हो, इसके रिजल्ट्स फौरी मिलते हैं। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी वो है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। मामूली बातों पर परेशान ना हो। तो ये टेक्निक जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, ये मैंने इस किताब से ली है, आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आप हर रोज़ सुबह सवेरे एक लम्हा किसी की मोहब्बत में ज़रूर गुजारें। यानी सुबह उठकर आप इमेजिन करें अपनी भी फैमिली का कोई बंदा, अपनी कोई अजनबी शख्स, कोई ऐसा इंसान जैसे आपका कोई रिलेशन है, वो आपके वालिदैन, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ में कोई भी हो सकता है, आपके बच्चों में से किसी की हो सकती है, कोई हो सकता है। तो आप उसको इमेजिन करें और उसकी मोहब्बत को फील करें, और जब आप उसकी मोहब्बत को फील करते हुए
सुबह की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन ज़बरदस्त एनर्जी के साथ गुजरेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी ज़िंदगी को खुश, मुतमईन, पुरसुकून और हैप्पीनेस के साथ गुजारिए, सेटिस्फाइड गुजारिए। और ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब की आपके हाथ में है। ये जो लॉक आपने अपनी ज़ात पर लगाया है, इसको खोलना है आपने खुद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों, सबके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। अपनी पैदा करने में लोगों को अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिए। Don't forget to subscribe my channel. This is Uzma Ghaffar. I am teacher, trainer, motivational speaker. Thank you so much.